हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को हृदय यानी हार्ट के बारे में बताते हैं। हार्ट से जितने भी सारे लगभग क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों पर आज डिस्कशन करेंगे और उनसे पूछे जाने वाले सवाल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हार्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है? हार्ट यानी हृदय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दिल। अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें, सबसे पहली बात अगर बात करें तो ये बना होता है थोरेटिक मतलब वक्ष गुहा, यानी बना जो होता है ये हृदय पेशी मतलब कार्डियल मसल का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियल मसल का बना होता है। और इसमें जो पाया जाता है थोरेटिक कैविटी, वक्ष गुहा, इन चारों। अगर कुछ और बात की इसका आकार तक देखने में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आकार कैसा है, तिनकोना यानी शंकुआकार आकार है। दूसरी बात अगर बात करें इसमें तो थोड़ा ये जो बाएं साइड दाएं साइड झुका हुआ रहता है। कैसा रहता है? दाएं साइड थोड़ा झुका हुआ, और ऊपर वाले भाग थोड़ा चौड़ा यानी बड़ा, और नीचे वाले भाग को क्या रहता है? थोड़ा छोटा रहता है। तीसरी बात अगर बात करें इसमें, यहाँ एक वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व? जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिदलीय कपाट कहा जाता है। यहाँ पे अगर एक वाल्व की बात करें तो द्विदलीय कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसमें टोटल 4 चैम्बर, 1, 2, 3 और 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऐसे जितने भी मेमेलिया वर्ग में आते हैं मतलब स्तनधारी में, उन सभी में लगभग कितना चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। उसी तरह इसे पहले कहते हैं हम लोग दायां अलिंद या राइट ऑरिकल, और इसे कहते हैं दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल। इसे कहते हैं बायां अलिंद यानी बायां मतलब लेफ्ट ऑरिकल, और इसे कहते हैं बायां निलय माने लेफ्ट वेंट्रिकल। इन 4 गो कक्ष में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब इनमें बात करें तो सबसे पहले हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, जिसमें CO2 रहित रक्त जो है हम लोग का अग्र महाशिरा, किसके द्वारा? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। कौन सा? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा यानी के द्वारा कहाँ आता है सबसे पहले? रक्त राइट ऑरिकल मतलब दायां अलिंद में, जो इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, CO2 मिला हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। सबसे पहले अशुद्ध रक्त हम लोग का आया राइट मतलब दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से फिर आता है दायां निलय में। कहाँ आता है? दायां निलय में, जो यहाँ एक वाल्व बताए, कौन सा वाल्व रहता है? त्रिदलीय कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। यह ट्राइकस्पिड वाल्व का काम है, जो ऊपर से अशुद्ध रक्त आया मतलब दायां अलिंद से दायां निलय में जो रक्त आता है, फिर इधर से रिटर्निंग नहीं होने देता, मतलब पुनः दायां अलिंद में जाने नहीं देता है। और यहाँ से दायां अलिंद से दायां निलय से कहाँ जाता है? दायां निलय से फुसफुस धमनी से, कौन सा धमनी? फुसफुस धमनी से बाहर होते हुए पहुँच जाता है कहाँ? फेफड़ा में। फुसफुस धमनी के द्वारा यानी ऑरिकल के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा जो कि दोनों साइड फेफड़ा होता है, इधर भी एक लेफ्ट में एक राइट में फेफड़ा पाया जाता है, और वो फेफड़ा रक्त को मतलब ऑक्सीजन रहित करके मतलब पुनः शुद्ध करके उसे कहाँ भेजा जाता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जो लाता है उसे कहते हैं फुसफुस शिरा। कौन सा शिरा लाता है? फुसफुस शिरा के द्वारा फेफड़ा से, किसके द्वारा? यानी फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हमारे कहाँ लाए थे? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से फिर
कहाँ आता है? बायां निलय में। और बायां निलय में आने पर यहाँ एक भल्व लगा हुआ है। कौन सा भल्व? जो बायां अलिंद और बायां निलय को अलग करता है द्विदलीय कपाट यानी बाइकस्पिड भल्व के द्वारा। तो पूछा जाता है बायां अलिंद और बायां निलय को कौन अलग करता है? द्विदलीय कपाट में बाइकस्पिड भल्व। और दायां अलिंद और दायां निलय को त्रिदलीय कपाट यानी ट्राइकस्पिड भल्व के द्वारा अलग होता है। और यहाँ से आ गया बायां निलय में। कहाँ आ जाता है? बायां निलय में। और बायां निलय से अर्धचंद्रा भल्व यानी सेमिलर भल्व के द्वारा फिर हम लोग को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। क्या किया जाता है? पूरे शरीर में। कहाँ से? बायां निलय से लेके कहाँ जाता है? महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फिर ऑक्सीजन रहित रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। इस प्रक्रिया में पुनः अग्र महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में, फिर यहाँ से फुसफुस धमनी के द्वारा दोनों फेफड़ा में, और फेफड़ा शुद्ध करके फुसफुस शिरा के द्वारा कहाँ? बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से फिर बायां निलय में आया जाता है। और यहाँ से फिर महाशिरा के द्वारा हमारे क्या किया जाता है? पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि इन जो फेफड़ा है मतलब हृदय के पेरिटोनियम दोहरी झिल्ली से, हृदय को पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इन हृदय को एक बक्सा या कह सकते हैं एक बक्सानुमा पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा जाना जाता है। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में ही पेरिकार्डियल गुहा पाया जाता है इसमें, और इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। जो पेरिकार्डियल द्रव का काम है बाहरी आघात, यानी कि जब कभी भी हमारे हृदय पे चोट लगता है तो ये कौन? पेरिकार्डियल द्रव जो होता है मतलब पेरिकार्डियल फ्लूइड इन आघात को, हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है। उसके बाद हृदय के डबल सर्कुलेशन का कार्य अगर बताया जाए, हृदय के डबल सर्कुलेशन जो दिया था वो विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा गया था। और इसमें अगर नोड की बात करें, दो नोड पाए जाते हैं, और एक होता है एवी नोड, दूसरा होता है एसए नोड। ऑरिकल वेंट्रिकल नोड एसए नोड, और दूसरा होता है एसए नोड जिसे साइनो ऑरिकल नोड कहा जाता है। अगर हम एवी नोड की बात करें तो एवी नोड जितने भी हृदय है मतलब बायां अलिंद है, इसमें जो है रक्त को लाया जाता है, शुद्ध रक्त को लाया जाता है, इसी को कहा जाता है एवी नोड। दूसरा एसए नोड। एसए नोड का काम होता है कि इसे हम लोग पेस मेकर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर, मतलब हृदय का पेस मेकर एसए नोड को कहा जाता है। हृदय के मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, और नियंत्रण जो किया जाता है ईसीजी के द्वारा, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अगर और कुछ बात करें तो हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में लगभग 0.83, और 1 सेकंड में 1.2 धड़कन पर सेकंड होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1 सेकंड में हमारे हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 1.2 सेकंड धड़कन पर सेकंड होता है। अगर शिरा की बात करें, पूछा जाता है शिरा और धमनी। अगर शिरा की बात करें वेन्स की, तो शिरा में अशुद्ध रक्त, शिरा में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, और धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में
शुद्ध रक्त। लेकिन अगर यही बात कर रहे पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा की बात करें तो पल्मोनरी शिरा में हो जाता है शुद्ध। पल्मोनरी शिरा में कौन सा होता है? शुद्ध। और अगर पूछें पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी अगर बोल दे तो इसमें हो जाता है कौन? अशुद्ध रक्त। और धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, या धमनी या महाधमनी कहे तो शुद्ध रक्त। और इसे अगर हम लोग हृदय की बात करें और इसे सबसे पहली बार अगर हृदय का सर्जरी की बात किया जाए, सर्जरी, तो सबसे पहली बार सर्जरी लेलाहल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेलाहल के द्वारा किया गया था सबसे पहली बार। और अगर सफल प्रत्यारोपण की बात करें, सफल प्रत्यारोपण की बात करें तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, जो 1967 में क्या था? कब किया था? 1967 में। अगर भारत की बात करें सफल प्रत्यारोपण की, भारतीय तो वैज्ञानिक की बात करें तो कौन था? वेणुगोपाल